नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज़। एवी न्यूज़ में दर्शकों आपका स्वागत है। बिहार में पॉलिटिकल हलचल बहुत तेज़ी से हो रहा है। रोज़ नए नए समीकरण बन रहे हैं और एक तरह से कहें जो अक्टूबर नवंबर के बीच में चुनाव भी होना है, बिहार विधानसभा चुनाव, उसको लेकर के सभी तैयारियां भी चल रही हैं। आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली भी गए हैं, वहाँ एनडीए की बैठक में भी वो शामिल होंगे। एक तरह से कहें एनडीए के शासित जो सीएम है उनकी बैठक में शामिल होंगे और कहें जो दिल्ली की यात्रा में वो हो सकता है जो वहाँ पे सीटों को लेकर के चर्चा भी हो। लेकिन आज हम एनडीए की बात करने नहीं पहुँचे हैं, आज हम बात करने पहुँचे हैं इंडिया गठबंधन। अब ये इंडिया गठबंधन है भी कि नहीं है, हर राज्य में अलग अलग तरह का गठबंधन है। कहीं ममता नहीं है, कहीं स्टॉलिन नहीं है, तो कहीं कोई नहीं है। बिहार में भी अब कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है तो हमको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन बहुत दिनों तक बिहार में भी सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अपने चुनाव की तैयारी कर रही है एकला चलो के साथ, उसमें तो लग रहा है जो कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन तो करेगी लेकिन अपनी शर्तों पर। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का बिहार दौरा 4 बार आ चुके हैं पिछले 2-4 महीने में और लगातार वो पद यात्रा करते हैं, दरभंगा में हो पद यात्रा या बेगूसराय में हो पद यात्रा, वो लगातार पद यात्रा भी कर रहे हैं। उसको लेकर के फिर कहें जो छात्र संवाद भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके पार्टी के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनकी भी जनसभा हो रही है। सचिन पायलट भी आ रहे हैं। इस तरह से कहें अलका लांबा भी जो महिला कांग्रेस की वो भी आ रही हैं। इस बीच में जिस तरह से कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जो उनकी सरकार बनी तो वो 2,500 रुपया महीना वो महिलाओं को देंगी, क्योंकि उन्होंने देखा है जो झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार मैया योजना के तहत आई, 2,500 रुपया की घोषणा की गई, जिस तरह कर्नाटका में आई, तो इस तरह से इनको लगता है कि इस घोषणा से वो जो महिलाओं का जो आधी आबादी का वोट है वो अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसकी घोषणा तेजस्वी यादव ने भी कर दी है। अब एक ही गठबंधन से 2 पार्टी ने एक ही तरह की घोषणा की है। ये अपने आप में कहीं एक दर्शाता है जो कहीं दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही तो नहीं काली है। वैसी स्थिति में तेजस्वी भी घोषणा कर रहे हैं 2,500 देंगे, राहुल गांधी की पार्टी भी कर रही है 2,500 देंगे। तो आखिर अगर एक साथ सरकार बनती है अगर इंडिया गठबंधन की, तब तो 5,000 रुपया देना पड़ेगा प्रत्येक महिलाओं को। कांग्रेस का अलग वादा है, तेजस्वी का अलग वादा है, लेकिन वो तो दूर की बात है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी चल रही है और आनंद फानंद में अखिलेश प्रसाद सिंह को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अवरी जाति से, उनको आनंद फानंद में हटाया गया, राजेश राम को बनाया गया। दलित वोट बैंक पे कहें नज़र है। और एक तरह से कहें जो नीतीश कुमार, माफ़ कीजिएगा नीतीश कुमार नहीं, मतलब तेजस्वी अगर सीएम के रूप में घोषित होते हैं तो डिप्टी सीएम के रूप में, दलित के रूप में राजेश राम भी घोषित किए जा सकते हैं। बहुत दिनों तक तो कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम का फेस का कैंडिडेट माना ही नहीं। जब हाल के दिनों में कुछ महीने पहले जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी के रूप में कत्तरू जो आए थे, उन्होंने तेजस्वी से मुलाकात ही नहीं की। कई बैठकों का दौर चला, फिर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक में कई सारे सरीखे, सभी नेता, चाहे लेफ्ट हों, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सबके नेता बैठे, मुकेश सहनी भी बैठे, कई जगह बैठक हुई। उसके बाद अंतिम में हुआ जो तेजस्वी पर विचार किया जा सकता है, घोषणा नहीं की गई, तेजस्वी के फेस पर विचार किया जा सकता है। उसको लेकर के अब कांग्रेस जो है अभी फ्रंट फुट पे चल रही है। कभी कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जब लालू प्रसाद यादव का ज़माना हुआ करता था तो कांग्रेस बैकफुट पे हुआ करती थी। जो हाईकमान लालू प्रसाद यादव कहता था कांग्रेस को, या चाहे सोनिया गांधी जी हों या राहुल गांधी हों, वो कांग्रेस मानती थी। लेकिन लालू यादव जो अभी स्वास्थ्य कारणों से उतने एक्टिव नहीं हैं और तेजस्वी यादव पूरी पार्टी को संभाल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस ने एक तरह से कहे जो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के आगे अपने आप को कर दिया। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस अभी तेजस्वी के रास्ते का कहीं कांटा या कहीं रोड़ा तो न बन रहा हो। कि कांग्रेस जिस तरह से फील्डिंग लगातार कर रही है उससे तेजस्वी को परेशानी भी हो रही है। और तेजस्वी जिस तरीके से सोच रहे थे जो हल्के में हम कांग्रेस को निपटा देंगे, कुछ हल्की फुल्की सीटें दे देंगे और अधिक सीटें वो लड़ेंगे, अब कांग्रेस उतना पे मानने वाली नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के साथ मुकेश सहनी भी हैं और मुकेश सहनी वैसे व्यक्ति हैं जो दोनों जगह उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। क्योंकि उनको एनडीए से भी कॉल आ रहा है और कांग्रेस और आरजेडी को से भी वो बार्गेन कर रही है। तो वैसी स्थिति में मुकेश सहनी का भी जो है
वो कहें जो उनके दोनों हाथ में लड्डू है। अब देखना ये है जो राहुल गांधी जो कि अभी हाल के दिनों में आने वाले थे और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 29 तारीख को बिहार आना है और इसी 27-28 के आसपास वो बिहार आने वाले थे, लेकिन हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही उन्होंने अपना रीशेड्यूल कर दिया। जून के पहले हफ्ते में फिर राहुल गांधी के आने की संभावना है और वो अधिकतर पब्लिक से कहें जो इंटरेक्ट करते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, पदयात्रा करते हैं, छात्र संवाद करते हैं और एक यही राहुल गांधी की कहें इस बार की बिहार यात्रा में है, वो बंद कमरों की मीटिंग या बैठक नहीं कर रहे हैं, वो नेताओं को लेकर फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे बेगूसराय हो, चाहे सासाराम जाने वाले थे, वैसी स्थिति में चाहे SKM हॉल में पटना में उन्होंने कार्यक्रम किया हो, तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी के का कहें जो कांटा या उनके रास्ते का रोड़ा हमको अभी कांग्रेस बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो बनेंगे नहीं राहुल गांधी, वो बार्गेन करेंगे। इतनी उनकी जो मेहनत है वो अच्छी और मतलब अच्छी खासी सीट की संख्या मिले उन्हें और मतलब जो वैसा सीट वो लें जहां उनके कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व हो, जहां उनके पार्टी के नेताओं का वर्चस्व हो। ऐसा नहीं जो लोकसभा चुनाव जैसा कोई भी सीट दे दिया गया हो RJD की तरफ से और वहाँ कल कहें जो सिंबॉलिक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, जहाँ से जीत मतलब हर व्यक्ति जानता था जो कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं वो सीट में से 80% जो सीट है वो कांग्रेस वहाँ से हारेगी। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस भी अपना आकलन कर रही है और जिस तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड तेजस्वी लिए हुए थे वो अब शायद इस चीज़ को समझ गए हैं और उन्होंने भी अपनी फील्डिंग शुरू कर दी है। लेकिन दोनों के बीच जो तेजस्वी और राहुल के बीच की जो संवादहीनता है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए चिंता का विषय है। उनके माथे पर लकीरें भी आ रही हैं जो आखिर इन दोनों बड़े दल के नेताओं की जो संवादहीनता है वो कब तक रहेगी। कहीं अगर ऐसी ही रही तो भविष्य में विधानसभा चुनाव में ये खामियाजा न भुगतना पड़े। तब तक के लिए दीजिए दर्शकों को इजाज़त। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।